अब हम लोग क्या चीज़ पढ़ रहे हैं, इंडिफरेंस पॉइंट। इंडिफरेंस पॉइंट, इंडिफरेंस पॉइंट क्या होता है, वो ईबीआईटी का लेवल जहाँ पे अर्निंग पर शेयर क्या चीज़ होगा, सेम। अर्निंग पर शेयर क्या चीज़ होगा, सेम। ईबीआईटी का उस लेवल को हम लोग इंडिफरेंस पॉइंट बोलते हैं जहाँ पे अर्निंग पर शेयर क्या चीज़ होगा, सेम होगा। सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, सबसे पहले सोर्सेस ऑफ फाइनेंस क्या क्या चीज़ है, हम लोग इक्विटी से मंगा सकते हैं, तो एक इक्विटी हो गया। दूसरा क्या चीज़ है, डेब्ट या प्रेफरेंस शेयर। तो हम लोग के पास सोर्सेस ऑफ फाइनेंस क्या चीज़ है, इक्विटी है, डेब्ट है, और क्या चीज़ है, प्रेफरेंस शेयर। तो ईबीआईटी का उस लेवल को हम लोग क्या चीज़ बोलेंगे, इंडिफरेंस पॉइंट, जहाँ पे तीनों का ईपीएस क्या चीज़ होगा, सेम होगा। मतलब कोई भी अल्टरनेटिव में जाएंगे फिर भी अर्निंग पर शेयर क्या चीज़ हो, सेम हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस पॉइंट। जैसे देखते हैं, ईबीआईटी हो गया सबसे पहले, माइनस क्या करते हैं, इंटरेस्ट। तो इक्विटी के टाइम में इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, जीरो। यहाँ डेब्ट के टाइम में इंटरेस्ट होगा, प्रेफरेंस शेयर के टाइम में भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करते थे तो क्या आता था, ईबीटी। ईबीटी माइनस क्या चीज़ करते थे हम लोग, टैक्स। तो तीनों में क्या आता था, ईएटी। माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, तो इसमें जीरो हो जाएगा, इसमें जीरो हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड। तो क्या आ जाता था, आफेस। आफेस क्या चीज़ होता है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। आफेस हो गया। डिवाइड बाय क्या करते थे हम लोग, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो क्या चीज़ आ गया था, अर्निंग पर शेयर। क्या आता है, अर्निंग पर शेयर। तो उस ईबीआईटी लेवल जहाँ पे तीनों का अर्निंग पर शेयर क्या चीज़ हो, सेम हो, ईपीएस, तीनों का ईपीएस क्या चीज़ हो, सेम हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस पॉइंट। तो इंडिफरेंस पॉइंट क्या चीज़ हो गया, ईबीआईटी का उस लेवल को जहाँ पे अर्निंग पर शेयर तीनों में क्या चीज़ होगा, सेम होगा, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंडिफरेंस पॉइंट। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। Ganesh Limited is setting up a project with a capital outlay of 60 lakh. It has two alternatives in the finance the project cost. Alternative 1, financing the project cost. Alternative 1, 100% equity finance by issuing equity share of रुपीज़ 10%। तो क्या चीज़, 60 लाख चाहिए फाइनेंस के लिए, न्यू प्रोजेक्ट सेटअप के लिए। उसमें अल्टरनेटिव 1 में क्या चीज़ है, इक्विटी से ले सकता है, पूरा 100% क्या चीज़ से ले सकता है, इक्विटी से ले सकता है। अब अल्टरनेटिव 2 में क्या चीज़ है, डेप्ट इक्विटी रेशियो क्या, 2:1। मतलब डेप्ट क्या हो गया 2 और इक्विटी कितना 1, 2:1 के रेशियो में हम लोग ले सकते हैं। तो 60 लाख का 2:1 कितना होता है, तो डेप्ट में 40 लाख जाएगा और इक्विटी में कितना आ जाएगा, 20 लाख। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन द डेप्ट इज 18%। तो इंटरेस्ट रेट कितना दे रखा हुआ है, 18%। द कॉर्पोरेट टैक्स इज 40%। टैक्स का रेट कितना परसेंट है, 40%। टैक्स कितना परसेंट है, 40%। कैलकुलेट द इंडिफरेंस पॉइंट बिटवीन द टू अल्टरनेटिव मेथड ऑफ फाइनेंसिंग। तो हम लोग को क्या निकालना, क्या चीज़ निकालना है, इंडिफरेंस पॉइंट। इंडिफरेंस पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले ईबीआईटी से शुरू करेंगे। तो ईबीआईटी माइनस क्या चीज़ होगा, इंटरेस्ट। तो फिर क्या आता था, ईबीटी माइनस टैक्स करते थे, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड करते थे। इस तरह से करके हम लोग अर्निंग पर शेयर पे जाएंगे, जहाँ पे अर्निंग पर शेयर दोनों का सेम होगा, वो क्या चीज़ होता है, इंडिफरेंस पॉइंट। जिस पॉइंट पे अर्निंग पर शेयर सेम होता है वो क्या चीज़ हो गया, इंडिफरेंस पॉइंट। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। अल्टरनेटिव 1 में क्या चीज़ था,
इक्विटी से ले सकता है 60 लाख, और अल्टरनेटिव 2 में क्या था, डेट इज टू इक्विटी कितना होगा 2:1। इसका मतलब डेप्ट हो गया कितना लाख 40 लाख, और इक्विटी कितना हो गया 20 लाख। यही ऑप्शन था ना। तो इंडिफरेंस पॉइंट क्या चीज़ हो गया, जहाँ पे अर्निंग पर शेयर सेम होगा। अर्निंग पर शेयर कैसे आता था, हम लोग EBIT माइनस क्या करते थे, इंटरेस्ट, फिर उसमें टैक्स करते थे, तो 1 माइनस टैक्स हो जाएगा, इसलिए डिवाइड बाय क्या करते थे हम लोग, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इज इक्वल टू EBIT माइनस इंटरेस्ट, टैक्स माइनस कर दिए, फिर तो 1 माइनस टैक्स इसलिए हो गया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी से कर दिए। तो दोनों का अर्निंग पर शेयर क्या चीज़ इसमें सेम हो जाएगा। ये अर्निंग पर शेयर का होता था ना, हम लोग जो इस फॉर्म में जाते थे, क्या था, EBIT था सबसे पहले, उसके बाद माइनस क्या करते थे, इंटरेस्ट करते थे, तो अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाता था, माइनस क्या करते थे, टैक्स करते थे, तो क्या आता था, EAT आता था, माइनस क्या करते थे, प्रेफरेंस डिविडेंड करते थे, तो क्या आता था, AFS आता था, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो क्या आता था, अर्निंग पर शेयर। तो यही इसी तरह से आता था ना। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इस फॉर्मेट में लेके यहाँ पे माइनस करके, यहाँ प्रेफरेंस डिविडेंड तो है नहीं ना, इसलिए यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं लिए, बाकी ऐसे के तो अर्निंग पर शेयर दोनों में जब सेम होगा वही क्या होता है, इंडिफरेंस पॉइंट होता है। तो EBIT सम्स में कितना हमको तो निकालना है, तो EBIT हो गया, इंटरेस्ट, इक्विटी, अगर पूरा फर्स्ट अल्टरनेटिव में इक्विटी ही ले रहा है, फर्स्ट अल्टरनेटिव में क्या सिर्फ इक्विटी है, तो इंटरेस्ट होगा कुछ तो नहीं होगा। टैक्स का रेट कितना परसेंट है, टैक्स का रेट कितना परसेंट है, दे रखा हुआ 40%, तो 1 माइनस क्या कर दिए, 0.4 कर दिए, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना आ जाएगा, 60 लाख है, डिवाइड बाय 10, तो कितना आ गया 6 लाख। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना आ गया 6 लाख, क्योंकि 60 लाख रुपीज़ चाहिए, और एक शेयर कितने का है, 10 का है। इसके टाइम में EBIT माइनस इंटरेस्ट कितना होगा, तो इंटरेस्ट डेब्ट था कितना 40 लाख, और डेब्ट का रेट कितना था, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था डेब्ट में 18%, तो 40 लाख का 18%, तो 40 लाख का 18% कितना होता है, तो यहाँ करेंगे 40 लाख का 18%, तो ये 7,20,000 कितना आ गया, 7,20,000। फिर 1 माइनस क्या करेंगे, टैक्स कर देंगे, 1 माइनस क्या कर दिए, टैक्स कर दिए, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना आएगा, तो 20 लाख इक्विटी 20 लाख हुआ था इक्विटी शेयर, डिवाइड बाय कितना कर देंगे 10, तो कितना हो जाएगा 2 लाख का हो जाएगा। अब 1 माइनस टैक्स, 1 माइनस टैक्स मतलब 1 माइनस 0.4, 0.4 क्या हो गया, कट गया, 2 3 जा 6, तो क्या चीज़ आ गया, EBIT माइनस 0 लिखने का तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, इज इक्वल टू EBIT बाय 3 इज इक्वल टू EBIT माइनस 7,20,000। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो EBIT इज इक्वल टू 3 EBIT, और 7,20,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 21,60,000। तो EBIT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 EBIT माइनस EBIT इज इक्वल टू 21,60,000। तो EBIT इज इक्वल टू क्या हो गया, डिवाइड बाय 2, तो EBIT कितना आ गया इस सम्स में, 10,80,000। तो ये EBIT क्या चीज़ हो गया, इंडिफरेंस पॉइंट का EBIT, ये क्या चीज़ हो गया, इंडिफरेंस पॉइंट का EBIT।